वेलकम टू कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में नंबर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, सो नंबर थ्योरी का फर्स्ट एल्गोरिथम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। सो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम बेसिकली किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। सो प्रॉब्लम ऑफ टाइप एक्स और इक्वेशन ऑफ टाइप एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। अगर आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है जिसमें ए एंड बी गिवन है, देन जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी भी गिवन है, राइट। एंड आपको एक्स एंड वाई के एक इंटीग्रल सॉल्यूशन को निकालने को दे रखा है कि भाई एक्स एंड वाई का कोई सा भी एक इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दो। ओके, सो सबसे पहले तो आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं कर सकते उसे। क्यों नहीं कर सकते? जनरली मैथ्स की अगर आप बात करोगे, मैथ्स में कभी भी आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा होता था एंड इक्वेशन सिर्फ एक है, तो आप हिट एंड ट्रायल से ही निकाल सकते हो मैथ्स में, लाइक 5y इक्वल टू 15 के। अगर ऐसा कुछ दे रखा था तो हम जनरली आप निकाल सकते हो, जनरली हम हिट एंड ट्रायल से निकालते थे। ओके, कैसे? एक्स एक अज्यूम करा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकाल लिया, फिर एक डिफरेंट एक्स अज्यूम करा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकाल लिया, समथिंग ऐसे, राइट। बट इससे नॉट नेसेसरली हमेशा इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल कर आएगा। जैसे अगर मैं x1 अज्यूम कर लूँ लेट्स से, राइट, देन y की वैल्यू समथिंग 13/2 आ रही है, 13/5 आ रही है, राइट। सो नॉट नेसेसरली इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल कर आता है, राइट। सो हिट एंड ट्रायल अगर आप करोगे देन कौन से x की वैल्यू के लिए इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल कर आएगा आपको कोई आइडिया नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एंड हमारे पास एक बेटर अप्रोच में तरीका अवेलेबल है, एक यूक्लिडियन ने जो दिया था। ओके, सो इसे देखने से पहले, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम बता दूं। सिंपल यूक्लिड, नॉट एक्सटेंडेड, सिर्फ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स एल्गोरिथम इज बेसिकली जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। जीसीडी निकालने के लिए जिस रिकरेंस रिलेशन को आप यूज़ करते हो दैट इज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी, राइट। ये सब जानते हैं। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी निकालने के लिए हम यही यूज़ करते हैं एल्गोरिथम में, मैथ्स में भी एग्जैक्टली यही यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। सो इन केस आपको ये नहीं पता देन फाउंडेशन के फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में ये दे रखा है, राइट। जिसे निकालना हमने सिखा रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, एंड एक्सटेंडेड यूक्लिडियन के लिए ये जानना बिल्कुल ही मस्ट है, राइट। सो इसे मैं कहीं साइड में रख देता हूँ, ऑलराइट। सो अब अगर हमारे पास जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी अवेलेबल है एंड इस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखना मैं कैसे सॉल्व करूँगा। मैं इस इक्वेशन को चेंज करूँगा, स्लाइटली चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा? ए की जगह बी रख दो। अब ऑफ कोर्स क्योंकि आप एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हो देन एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी अकॉर्डिंगली, राइट। सो बी इंटू एक्स डैश फॉर एग्जाम्पल, ए मॉड बी इंटू वाई डैश। यहाँ क्या रखा? बी एंड ए मॉड बी। बेसिकली जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को जैसे हम बी कॉमा ए मॉड बी में कन्वर्ट करते हैं वो काम कर दिया यार, और कुछ नहीं, राइट। सो बी इंटू एक्स डैश प्लस ए मॉड बी इंटू वाई डैश इक्वल टू, अब क्योंकि एक्स डैश वाई डैश के कोफिशिएंट को हम यहाँ लिखते हैं, जैसे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड में मैंने लिख रखा है, सो यहाँ पे बी कॉमा ए मॉड बी लिखोगे। अब आपको पता है क्या जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी एंड जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी दोनों सेम होते हैं, लेट्स से वो जी के इक्वल है। सो दोनों इक्वेशन जी के इक्वल है, राइट। अब यही प्रोसेस होता रहता है, जैसे आप रिकरेंस रिलेशन लिखते हो देन ये प्रोसेस होता रहता है। कब तक? जब तक बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। लाइक इस रिकरेंस रिलेशन को अगर मैं कंप्लीट करूँ देन ये रिकरेंस रिलेशन आप लिखते रहते हो, जब बी की वैल्यू ज़ीरो होती है देन ए हमारा जी सी डी बन जाता है, राइट। ये कंप्लीट है, ये बेस केस है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इस इक्वेशन को हम चेंज करते रहेंगे, तो कैसे? अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ए मॉड बी, ऑफ कोर्स एक्स डबल डैश, ये एक्स डैश एक्स से डिफरेंट है देन एक्स डबल डैश इन दोनों से ही डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लिखूँगा? ए मॉड बी दैट इज़ बी मॉड ए मॉड बी, सर चेंज करा। राइट हैंड साइड में आप जी सी डी ऑफ ए मॉड बी लिखोगे एंड बी मॉड ए मॉड बी लिखोगे। अगेन दिस थिंग इज इक्वल टू जी। क्यों? रिकरेंस रिलेशन ऐसे चेंज होता रहता है, राइट। ऐसे ही अगर आप चेंज करते रहोगे देन अल्टीमेटली आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपकी बी की वैल्यू हो चुकी है ज़ीरो। लाइक यहाँ पे एक वाई डबल डैश भी है, बी मॉड ए मॉड बी वाई डबल डैश। बी की वैल्यू हो चुकी है ज़ीरो, इस पार्ट की वैल्यू हो चुकी है ज़ीरो एंड इसमें वाई ट्रिपल डैश लेट्स से थर्ड स्टेप में आप यहाँ पे पहुँच गए। वैसे कितने भी स्टेप में पहुँच सकते हो, नॉट लाइक वो इनपुट डिपेंडेंट है, राइट।
और राइट हैंड साइड में आपके पास जी वैल्यू, ऑफ कोर्स ये नॉन चेंजिंग वैल्यू, राइट। ये पार्ट अगर ऐसे कुछ सिनेरियो बनता है देन ये पार्ट पता है क्या बन जाता है, ये हमारे जी के इक्वल हो जाता है यार। बेस केस बेसिकली क्या, जब बी की वैल्यू जीरो होती है देन ए हमारा जी सी डी के इक्वल हो जाता है, राइट। सो अगर बी की वैल्यू जीरो है तो ए को मैंने जी के इक्वल लिख दिया। सो दिस इज जी इंटू एक्स ट्रिपल डैश प्लस जीरो इंटू वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू जी। अब इस इक्वेशन के एक्स ट्रिपल डैश एंड वाई ट्रिपल डैश का आंसर आपको पता है यार, कैसे, एक आंसर ये रहा, इंटीग्रल सॉल्यूशन पता है, एक्स ट्रिपल डैश इज 1 एंड वाई ट्रिपल डैश इज 0। और वाई ट्रिपल डैश को आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स ट्रिपल डैश को 1 रखोगे आप एंड वाई ट्रिपल डैश को कुछ भी रख सकते हो, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, राइट, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो बेसिकली वाई ट्रिपल डैश के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका एक्स एंड वाई डिफरेंट आएगा, ओके। सो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका आंसर हम बता सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि अगर हम किसी तरीके से एक्स ट्रिपल डैश एंड वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू को यूज़ करते हुए एक्स डबल डैश एंड वाई डबल डैश की वैल्यू निकाल पाएँ तो बात बन जाएगी। मीनिंग नेक्स्ट लेवल के अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको बता दी जाए तो क्या आप प्रीवियस लेवल के एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बात बन जाएगी। कैसे, इसके एक्स ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश को यूज़ करते हुए आप एक्स डबल डैश वाई डबल डैश निकालोगे, देन उसे यूज़ करते हुए एक्स डैश वाई डैश एंड देन उसे यूज़ करते हुए एक्स एंड वाई एंड फाइनली एक्स वाई को रिटर्न कर दोगे, राइट। सो हमारा काम क्या है, एक रिलेशन ढूंढना सच डैट नेक्स्ट लेवल के एक्स एंड वाई को यूज़ करते हुए मैं गिवन लेवल के इस लेवल के एक्स एंड वाई को निकाल सकूँ एंड सो ऑन, राइट। सो ये रिलेशन ढूंढते हैं। ऑफ कोर्स ये रिलेशन किसी एक लेवल पे ढूंढने की ज़रूरत है, तो किसी एक लेवल पे ढूंढने की ज़रूरत है तो मैं एक्स डैश वाई डैश से एक्स कॉमा वाई निकालने का ट्राई करता हूँ, ओके। सो ये देखो कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड को इसे हटाओ, इसे जी लिख दो, सिर्फ जी लिख दो, ओके। सो लेट्स सी इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ओके। सो ए मॉड बी को मैं स्लाइटली डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। ए मॉड बी को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं ए माइनस ए अपॉन बी का फ्लोर इंटू बी में कन्वर्ट कर दूंगा। ये क्या है, ये बेसिकली जैसे ए मॉड बी होता क्या है, ए मॉड बी इज नथिंग बट 3 का मल्टीपल 14 से जस्ट स्मॉलर 3 के मल्टीपल को 14 से माइनस कर दो यार। जैसे 14 माइनस 12 आप इसे लिख सकते हो, 14 मॉड 3 इज इक्वल टू 14 माइनस 12, क्या 3 का मल्टीपल विच इज़ जस्ट स्मॉलर देन 14, ओके। सो ये मैंने वही लिख रखा है, ए से माइनस कर रहा हूँ मैं 3 का मल्टीपल दैट इज़ जस्ट स्मॉलर देन 14। जैसे 14/3 का जब आप फ्लोर लोगे तो बेसिकली यहाँ से पॉइंट पार्ट रिमूव हो जाएगा, राइट। और उसका फिर से b से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 14 माइनस 12 इज 2। सो ये मैंने कुछ नहीं लिख रखा, क्या एक का a से माइनस कर दो, क्या b का मल्टीपल विच इज़ जस्ट स्मॉलर देन a, ओके। सो a मॉड b को ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे मैंने क्यों लिखा, यार मॉड को बेसिकली माइनस डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, ओके। जब फ्लोर लिखने की आज सच ज़रूरत नहीं है, क्यों, a अपॉन b अपने आप ही फ्लोर देता है इंटीजर में अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो, बट ठीक है समझने के लिए मैंने फ्लोर लगा दिया, ओके। अब इसे रीअरेंज कर दो यार, इसे कैसे रीअरेंज कर दो, इसे सिंपली आप रीअरेंज कर दो, a एंड b के कोफिशिएंट को अलग अलग करना है आपको बस चाहिए, इंटू वाई डैश भी, राइट। ये ए मॉड बी पार्ट है। सो इसे कैसे करूँगा मैं, ए वाई डैश को मैंने पहले कर दिया, देन b इंटू एक्स डैश माइनस b इंटू एक्स डैश माइनस ए अपॉन बी का फ्लोर इंटू वाई डैश इक्वल टू जी। रीअरेंज करा यार, a इंटू वाई डैश पहले लिख दिया, फिर बी एक्स डैश माइनस दिस पार्ट वाई डैश, ओके। सो b इंटू दिस पार्ट वाई डैश, जिससे b कॉमन ले लिया तो ये लिख दिया मैंने, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, क्यों, राइट हैंड साइड g के इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है तो आपके पास आंसर आ गया। कैसे आ गया, x इज इक्वल टू वाई डैश एंड y इज इक्वल टू a के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया एंड b के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया, y इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन बी इंटू वाई डैश। सिंपल, ये निकाल लिया यार x एंड y के वैल्यू को। इसमें इंटीग्रल पार्ट को हमने कैसे हैंडल कर लिया यार, देखो लास्ट लेवल पे आपने जो आंसर निकाला था वो इंटीग्रल आंसर था। अब उसके y को आप x में कॉपी कर रहे हो, सिर्फ कॉपी करने से एक इंटीग्रल वैल्यू को कॉपी करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू ही होगी। अच्छा y में आप x डैश माइनस ए अपॉन बी इंटू वाई डैश कर रहे हो, x डैश एक इंटीग्रल आंसर,
वाई डैश इंटीग्रल आंसर एंड ए अपॉन बी, क्योंकि इसका पॉइंट हटा रहे हो, फ्लोर ले रहे हो, सो ये भी इंटीग्रल है। इंटीग्रल माइनस दो इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन एक इंटीग्रल नंबर, सो इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इज अगेन इंटीग्रल नंबर। सो आपने इंटीग्रल नंबर होने का भी, इंटीग्रल नंबर होना भी मिक्सर कर लिया। ओके, सो ये आपका फंडा यार। ओके, तो नेक्स्ट लेवल का अगर आपको एक्स डैश वाई डैश पता है, देन गिवन लेवल का कैसे निकाल सकते हो आप? सिंपली वाई डैश कॉपी कर दो एक्स में, एंड वाई के लिए एक्स डैश माइनस ए अपॉन बी इंटू वाई डैश, राइट। तो इसे मैं लेकर चलता हूँ नीचे और हम करते हैं एक ड्राई रन एग्जाम्पल पे, ऑलराइट, फिर कोड करेंगे। सो लेट्स से हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 34x + 24y इक्वल टू 2 एंड x, y के आंसर को निकालना है। तो देखना मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहला फर्स्ट लेयर 24x, b को यहाँ रखो, 34 mod 24 दैट इज़ 10, x डैश 10 y डैश, और राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स 2, क्योंकि 24 एंड 10 का भी GCD 2 होगा। अभी बात बनी नहीं है, अभी x डैश y डैश नहीं निकाल सकते हो, तो फिर से नेक्स्ट लेवल y b को यहाँ रखो, सो 10 इंटू एक्स डबल डैश प्लस 24 mod 10, 24 mod 10 इज़ 4, 24 mod 10 इज़ 4, 4y डबल डैश इज इक्वल टू अगेन 2। देन अभी भी b ज़ीरो नहीं हुआ, अभी भी b ज़ीरो नहीं हुआ, देन 4 इंटू वाई ट्रिपल डैश, b को यहाँ रखा, a mod b इज 2 इंटू नॉट 4 इंटू वाई ट्रिपल डैश, 4 इंटू एक्स ट्रिपल डैश प्लस a mod b इज 2 इंटू वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2। देन फाइनली 2 इंटू b को यहाँ रखोगे, x4 डैश प्लस a mod b दैट इज 0, y4 डैश इक्वल टू 2। सो x4 एंड y4 का आंसर आपको पता चल गया, दैट इज़ 1 एंड y4 इज़ 0। अब इससे प्रीवियस लेवल का आंसर कैसे निकाल सकते हो? ये रहा, डैश इज नेक्स्ट लेवल का आंसर, उससे आप गिवन लेवल का आंसर निकाल रहे हो। तो देखना, x ट्रिपल डैश इज नथिंग बट y4 एंड y ट्रिपल डैश इज नथिंग बट x डैश इज नेक्स्ट लेवल का x which is 1 minus a upon b, 4 upon 2 is 2 into y dash is next level का y 0, so 1 minus 0 is 1। देखना यार, क्या x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, 2 into 1 एंड दिस पार्ट इज 0। नेक्स्ट लेवल अगेन x डबल डैश इज नथिंग बट y ट्रिपल डैश। अच्छा, y डबल डैश इज नथिंग बट x नेक्स्ट लेवल का x दैट इज 0 माइनस a upon b इज 2 into y ट्रिपल डैश that is minus of 2, so y double dash is minus of 2। देखना सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 10 प्लस ऑफ 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8 विच इज 2। हाँ जी, फिर x डैश y डैश इज नथिंग बट नेक्स्ट लेवल का y डैश इज नथिंग बट x डैश 1 माइनस a अपॉन b, 24 अपॉन 10 इज 2 इंटू y डैश दैट इज माइनस 2, सो दिस इज 5, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 इज 5, राइट। So x dash is minus 2, so minus 48 plus 50 minus 48 is 2। Then last, x is next level का y that is 5 and y is next level का x that is minus 2 minus of a upon b is 34 upon 24 1 into y dash is 5, so this is minus 7, minus 2 minus 5 is minus of 7। okay, so इसे एक बार चेक करते हैं, 34 into 5 is 70, 170 and 24 into minus of 7 is minus of 168, so this is equal to 2। so ये रहा आपका इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, सो स्टार्टिंग की अगर y की वैल्यू को अगर आप चेंज करोगे, लेट्स से आपने 1 अज्यूम करा, देन ये x एंड y चेंज हो जाएगा। ओके, एंड वो भी एक वैलिड सॉल्यूशन होगा, राइट। सो मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो, ऑफ कोर्स मल्टीपल इंटीग्रल सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है, आप कोई भी एक निकालना चाहते हो। सो जीरो के लिए हम निकालते हैं जनरली, ओके, आप डिफरेंट वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो इसे जल्दी से कोड करते हैं यार। सो ये देखो, सो आपके पास दो इंटीजर हैं, आपसे निकालना चाहते हो, ये मैंने क्या इनपुट ले रखा है, यूक्लिड्स में मैं एक्चुअल कोड लिखूंगा, एंड ये पेयर क्लास है, बेसिकली आप पेयर क्लास रिटर्न कर दोगे। क्यों? या नेक्स्ट लेवल के एक्स वाई की ज़रूरत है, जीसीडी ऐसी रख लिया, एक्स एंड वाई की ज़रूरत है, सो आप एक्स एंड वाई दोनों साथ में पेयर क्लास के थ्रू ही रिटर्न कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये देखो, सो डैश में आपके पास नेक्स्ट लेवल से एक्स एंड वाई निकल कर आएगा। कैसे? यूक्लिड्स को कॉल कर दो, यहाँ b कॉमा a mod b पास करना, राइट। अब इसके लिए बेस केस इज नथिंग बट अगर b इक्वल टू 0 है, अगर b इक्वल टू 0 है, देन सिंपली रिटर्न कर दो न्यू पेयर
जिसमें x की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू 0 एंड GCD इज नथिंग बट 8। ऑलराइट, देन अगर डैश में आपके पास वैल्यू आ रखी है दैट इज बेस केस सबसे पहला आंसर देगा। अब आप इस गिवन लेवल के x को निकालना चाहते हो तो पता कैसे निकाल सकते हो, रिटर्न कर दो न्यू पेयर और अपने x को क्रिएट करो। आपका x इज नथिंग बट नेक्स्ट लेवल का y, आपका x इज नथिंग बट नेक्स्ट लेवल का y, आपका y इज नथिंग बट नेक्स्ट लेवल का x माइनस ऑफ a अपॉन b इंटू y डैश एंड लास्ट इज GCD डैश से जो GCD आ रखा है एग्जैक्टली ओके। सो ये रहा अपना आपने क्रिएट करा, फाइनली आपको मेन में मिल जाएगा और आप उसे प्रिंट कर दोगे। ऑलराइट, तो इसे रन करते हैं। सिंपल सा कोड है, GCD का कोड है बेसिकली, GCD का कोड है। तो उसमें आप अपने लेवल के x एंड y को क्रिएट करते हुए जा रहे हो, पेयर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ऑलराइट, सो ये रहा, ये हो गया पास। अब इतना था, ये था यार, बस जैसे आप GCD लिखते हो वैसे ही a एंड b को चेंज करते रहो। जैसे ही बेस केस में जाओगे आपके पास a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। अब उससे आप अपने लेवल के x एंड y को क्रिएट करते हुए जा सकते हो। कैसे क्रिएट करते हुए जा सकते हो, रिलेशन हमने ढूंढ रखा है मैथमेटिकली। राइट, तो ये था आपका एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ओके, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।